कहने वाली बात है। ऐसे 60 साल तक या मिनिमम 50 साल तक तो रिटायरमेंट सुना है भैया। उसके हिसाब से आपकी एज अगर 25 है तो रिटायरमेंट लेने के लिए आपको 55 से 60 साल के आसपास जाना पड़ सकता है। तो दोनों मिलके जब कमाएंगे, दोनों मिलके जब मार्केट से पैसा जनरेट करेंगे, आप डू यू वांट अर्ली रिटायरमेंट आइदर योर एज इज 30, 35, 40 और आइदर 50? I am going to help you in this video to understand why early retirement you can do. क्यों आप अर्ली रिटायरमेंट कर सकते हैं, अर्ली रिटायरमेंट करना क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोग को साथ शेयर करने वाला हूँ, आप लोग को मदद करने वाला हूँ कि कैसे आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। ऐसे तो आप 60 साल में ले ही सकते हैं रिटायरमेंट, बट इससे पहले क्यों 30, 35, 40 या 50 के अंदर क्यों? अगर 30 साल हो तो मज़ा ही मज़ा आ जाए, ये तो सबको लगता है। अब इसको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं, ये तो कहने वाली बात है। ऐसे 60 साल तक या मिनिमम 50 साल तक तो रिटायरमेंट सुना है भैया, पर ये इससे पहले 30-35 साल में कैसे रिटायरमेंट ले लेंगे, कैसे ये संभव है, कैसे पॉसिबल है? आप जितना कमाते हैं उससे आपकी एक्सपेंस डिसाइड होता है, मतलब आपका खर्चा, महीने का खर्चा, चाहे आप अकेले हैं या परिवार के साथ हैं, महीने का खर्चा डिसाइड होता है। और महीने का खर्चे के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप रिटायरमेंट कब लेते हैं, कौन सी एज में आप रिटायरमेंट लेते हैं, राइट? तो इसी को 3 हिस्सों में हम डिवाइड करके समझेंगे। सबसे पहला हमारा आमदनी, मतलब हमारा इनकम सोर्स। इनकम सोर्स क्या है? माइट भी आपके इनकम सोर्स कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपकी इनकम सोर्स महीने का 25,000 रुपये है, तो 25,000 की आप लाइफस्टाइल जी रहे, मतलब आपकी एक्सपेंस जो है 25,000 के हिसाब से जी रहे, मतलब आप महीने का 15 से 18,000 आप खर्चा कर देते हैं आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर। 15 से 18,000 खर्चा होते हैं, बाकी का जो बचता है लगभग मान के चलो 7-8,000 जो भी बच जाता है वो आपका सेविंग्स में जाता है। तो उसके हिसाब से डिसाइड होते हैं आपके रिटायरमेंट। तो एज यूजुअली मान के चलते हैं कि आपका उम्र है 25 साल और आपकी इनकम है 25,000 और आपकी इनकम का जो खर्चा है वो लगभग मान के चलो कि 18,000 रुपये और आप 7,000 रुपये सेव कर रहे हैं। उसके हिसाब से आपकी एज अगर 25 है तो रिटायरमेंट लेने के लिए आपको 55 से 60 साल के आसपास जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो इनकम है वो मेजॉरिटी लगभग 70% आपका खर्चा है, 30% सेविंग है उसके हिसाब से। तो इसको विस्तार में और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि जितनी डिटेल में जाएंगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, और जितना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे कि आपको कहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए, जिसके कारण आपका जो 55-60 में रिटायरमेंट लेना था वो आप जल्दी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले आपकी जो इनकम सोर्स है 25,000, इसको आप 2 चीज़ों कर सकते हैं। आपकी उम्र को तो कम नहीं कर सकते हैं, आपका उम्र तो 25 ही है, या आपकी उम्र 20 है या आपकी उम्र 30 है, आप उम्र को आगे पीछे नहीं कर सकते। जो उम्र है वो फिक्स रहेगा, पर इनकम सोर्स को आप आगे पीछे कर सकते हैं। पीछे नहीं करना है, क्योंकि पीछे करने से आपके रिटायरमेंट का समय बढ़ जाएगा। तो इसको हम इनकम को बढ़ा सकते हैं या तो कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र अभी लेट से एज्यूम करते हैं कि आपका उम्र 22 साल है और आपकी जो इनकम है वो इनकम मान लीजिए 25,000 है। तो उस इनकम का या तो आप बढ़ाइए, आपका जो फुल टाइम इनकम है वो 25,000 है, और आप साइड बाय साइड पार्ट टाइम पे कुछ करिए और साथ में और 5,000 रुपये जनरेट करिए, तो आपका 30,000 रुपये इनकम हो जाएगा। ये एक रास्ता है, ये कर सकते हैं। अगर ये करना आपको पसंद नहीं है तो दूसरा आप कर सकते हैं, दूसरा भी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका जो 25,000 इनकम है और आपका जो खर्चा था 18,000 रुपये, उसको आप 18,000 को कम करिए, उस खर्चे को कम करके देखिए। 2 ही ऑप्शन है, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। पहला ऑप्शन क्या बताया मैंने, पहला ऑप्शन आपके इनकम सोर्स बनाइए कि 25 का आपका इनकम सोर्स 30 तक लेके चाहिए, या दूसरा आपका जो इनकम सोर्स है 25 वो रहने दीजिए जगह पे, आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। पर दूसरा जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को, मतलब आपका जो खर्चा है उस खर्चा जो 18,000 हो रहा था उसको आप कोशिश करिए कि 15,000 पे लेके आने के लिए। मेक सेंस? 15,000 तक लेके आ जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका 10,000 रुपये सेव होगा महीने का। अगर आप वो 10,000 रुपये सेव करते हैं महीने का,
तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस पैसे को आप सेविंग्स अकाउंट या एफडी पे रखेंगे, या तो उसको आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे, या शेयर मार्केट की अगर नॉलेज है तो शेयर मार्केट में रखेंगे। तो वो जो आपकी जो मेहनत है, वो मेहनत से क्या बन रहा था, 25,000 रुपये, उसमें से आपका 15,000 रुपये खर्चा है और 10,000 जो बच रहा है, मतलब आप एक इंसान जो मेहनत कर रहे थे, साइड बाय साइड और एक इंसान आपने प्रोड्यूस कर दिया। वो प्रोड्यूस और एक इंसान कौन है, वो है आपका पैसा। आपका पैसा जो महीने का 10,000 सेव हो रहा है, वो भी आपके लिए काम करना शुरू कर दिया है। मतलब अभी आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और एक आपका दोस्त या भाई बोल सकते हैं जो है पैसा, 10,000 रुपये और महीने का। तो दोनों मिलके जब कमाएंगे, दोनों मिलके जब मार्केट से पैसा जनरेट करेंगे, एक आप मेहनत करके एक्टिव इनकम, दूसरा आपका पैसा जो पैसिव इनकम जनरेट करेगा, दोनों मिलके जब काम करेंगे, देन इट इज़ पॉसिबल कि आपका उम्र अगर आज 22 साल है तो 30 साल में आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। और अगर मान के चलते हैं कि आपका उम्र 25 है तो आप आराम से 32-35 के अंदर रिटायरमेंट ले सकते हैं। और अगर उसमें से अगर आप हस्बैंड वाइफ मिल के पैसा कमा रहे हैं, आपने शादी कर रही है, तो और ज़्यादा चांसेस रहता है कि डेफिनेटली आप 32 से 35 के अंदर रिटायरमेंट ले सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपके रिटायरमेंट डिसाइड होगा, अर्ली रिटायरमेंट, जल्दी रिटायरमेंट, यंग रिटायरमेंट तब डिसाइड होगा जब आपकी इनकम सोर्स और आपकी एक्सपेंस को देखा जाएगा। अगर या तो आप एक्सपेंस को कम करेंगे या तो इनकम सोर्स को बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से डिसाइड होगा आप रिटायरमेंट कितना जल्दी ले सकते हैं। तो पैसा है तो कुछ भी पॉसिबल है, बट ये पैसे की कैलकुलेशन जो है शुरुआत होता है यहाँ से, इनकम सोर्स से और आपके एक्सपेंस से। और इनकम सोर्स और एक्सपेंस जो है ये बहुत अच्छे रिलेशन हैं, ये पति पत्नी की तरह काम करते हैं, कमाना और खर्च करना। अब ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर उसको आप अच्छे से चलाते हैं तो बहुत मज़े से इसमें आप एंजॉय कर पाएंगे और फाइनली आपके रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद लाइफ खुशी खुशी बहुत अच्छे से बिता सकते हैं, बिना डिप्रेशन का, बिना स्ट्रेस का, क्योंकि आपको रोज़ पैसा कमाने के लिए भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू आर रिटायर्ड, यू आर यंग रिटायर्ड, और ये रिटायरमेंट आप ले सकते हैं। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिलता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे अपकमिंग वीडियोस और भी मिस नहीं करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें इस वीडियो को। तो मिलते हैं ऐसा ही एक दमदार नई वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।